नमस्कार आप सभी को। जैसे कि हम सबको पता है कि हरियाणा में इंस्पेक्शन टीम्स आई हुई हैं और वो टैब से रिलेटेड स्टॉक रजिस्टर्स को भी चेक कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से मैंने स्टॉक रजिस्टर बनाया है, मैं आप सबके साथ उसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे। बहुत ईजी है उसमें काम करना। तो सबसे पहले हम कवर पेज बना लेंगे। हमारा स्कूल का नेम आ गया, उसका कोड आ गया और आपकी डिटेल आ गई कि किस चीज़ का रजिस्टर है। उसके बाद जो सबसे पहला पेज आप इसके अंदर लगाएंगे वो इंडेक्स का लगाएंगे। सबसे पहले हमने सेशन लिख दिया क्योंकि पिछले साल की बात है, तो इस साल नया आ गया तो नई डिटेल्स हैं हमारे पास। तो 2023-24 मैंने सेशन लिख लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले जो डिटेल डाली वो क्लास की डाली कि मेरे पास पहले पेज से कौन से बच्चे की डिटेल है। तो मैंने लिख दिया क्लास 11th की मेरी डिटेल है और पेज नंबर 4 से 54 में ये हो रहा है। और इस 4 से 54 में मेरे पास जो टोटल कुल बच्चों की मैंने डिटेल्स दी हैं वो 51 दी हैं। नेक्स्ट मैंने क्लास 10th की बता दी, ऐसे ही मैंने क्लास 12th की बता दी। फिर मैंने उसके बाद टीचर्स की डिटेल बता दी कि अब इस पेज से इस पेज टीचर्स की डिटेल है। मैंने कहीं पे भी कोई पेज ब्लैंक नहीं छोड़ा क्योंकि किसी भी स्टॉक रजिस्टर में कोई कागज़ ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता, साथ ही साथ कॉन्टीन्यूटी में ही आपको काम करना होता है। उसके बाद अब मेरे पास 12th के बच्चे और आ गए। तो अब 12th के बच्चे और आने के कारण मैंने 12th कॉन्टीन्यूट कर दी या 10th कॉन्टीन्यूट कर दिया, तो इससे मेरी एनरोलमेंट क्रॉस चेक होती रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो टैब्स आए थे वो ABRCs, JBTs, प्रिंसिपल्स, PGT, TBE के आए थे, DBE के। उसके बाद मैंने वो पेज नंबर मेंशन कर दिया कि कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक इनकी डिटेल्स है और टोटल कितने लोग हैं। नेक्स्ट जो मैंने इसमें किया, इसमें 3 मैंने नए इंडेक्स क्रिएट किए। उसमें मैंने लिखा मेरे SLC इशूड टैब्स के पेज नंबर कौन से हैं, ताकि जब मुझे इन टैब्स को री इशू करना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने वो उसको मेंशन कर दिया कि ये मेरे 7-8 हैं जो मेरे पेजेस हैं। ये पेज नंबर मेंशन किया कि इस पेज वाले जो बच्चे हैं वो SLC कट करवा के चले गए, ताकि जब मुझे टैब को री इशू करना हो तो मुझे सारा रजिस्टर देखने की बजाय बस मैं इन्हीं पेज नंबर्स पे जाऊँ और उसी टैब्स को री इशू कर दूँ। नेक्स्ट मैंने इसमें एक और कॉलम ऐड किया, नॉन इशू टैब। कौन सा ऐसा टैब है जो अभी तक मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, उसको किसी को भी इशू नहीं किया गया है, उसकी डिटेल एक ही वो टैब है 159 पेज पे। एक और मैंने किया MDM नॉट इंस्टॉल। इस टैब की डिटेल इसलिए डाली क्योंकि जिस टैब में MDM इंस्टॉल ही नहीं है वो टैब कभी इशू होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने अलग से डाल दी। इससे क्या हुआ, मेरा एक डिटेल मेंशन हो गई कि मुझे ये टैब कैसे डालना है। नेक्स्ट मैंने डेट मेंशन कर दी कि मेरा ये जो इंडेक्स है ये कौन सी डेट तक मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। फिर लास्ट में हमने जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हर बार हमसे मांगी जाती है वो है हमारी एनरोलमेंट की डिटेल्स। मैंने क्लास 12th की एनरोलमेंट लिख ली, 11th की लिख ली, 10th की लिख ली। इससे क्या होगा कि एक तो अलग अलग क्लासेस की एनरोलमेंट मुझे ध्यान में रहेगी, एक टोटल नंबर ऑफ टैब्स मेरे बच्चों के पास कितने हैं मुझे वो ध्यान में रहेगा। इंडेक्स पेज के बाद जो सबसे पहला पेज आपके पास आता है वो आता है डिटेल्स का। जो मैंने स्टूडेंट की डिटेल डाली कैसे, पहले तो मैंने कंप्लीट पेज एक बच्चे को दिया। सबसे पहले जो मैंने इसमें मेंशन किया वो मैंने क्लास मेंशन की कि कौन सी क्लास का वो बच्चा है। फिर उसके ऊपर मैंने हाथ से IMEI नंबर लिखा और उसी टैब जो टैब मैंने उसको इशू किया उसी इशू टैब में से मैंने ये IMEI का स्टिकर लगा दिया। तो इससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है क्योंकि कई बार 8, 3 या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आते। उसके बाद SRN नंबर बच्चे का डाल दिया। जो बच्चे को हमने सिम इशू किया उसका मोबाइल नंबर है वो हमने डाला, क्योंकि जब हम कंप्लेंट करते हैं तो इसी मोबाइल नंबर से कंप्लेंट्स होती हैं। फिर स्टूडेंट का नाम डाला, उसका फादर का नेम डाला, आधार नंबर डाला, उसका डेट ऑफ इशू कि मैंने उसको वो टैब कब इशू की वो डाला। उसके बाद मैंने बच्चे से सिग्नेचर करा लिए और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा पेज है ये एज़ इट इज़ मैंने ब्लैंक छोड़ा, ताकि फर्दर अब ये बच्चे जब चले जाएंगे 12th के बाद तो इसकी डिटेल्स, इस मोबाइल की या इस टैब की डिटेल्स दोबारा रीफिल ना करने के लिए मैं यहीं पे ही रिमार्क्स दे दूँगी। तो इसलिए मैंने एक बच्चे को एक ही पेज दिया। नेक्स्ट, एक पेज की मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ कि किस पेज पे कौन कौन से रिमार्क्स हो सकते हैं। अब मैंने किसी की SLC इशू की, तो अब ऐसे बच्चे का नाम लिखा हुआ है रेड पेन से, मैंने उसको रिमार्क्स दे दिए SLC इशू। अब ये मेरा SLC वाला बच्चा है, ये टैब मैंने जब्त कर ली। अब इस टैब का जो सिम था वो मेरे पास इन स्टॉक, मैंने उसको रख लिया क्योंकि ये सिम दोबारा री इशू नहीं होते हैं, सिर्फ टैब्स ही री इशू होती हैं। तो ये पूरा पेज हमारा ऐसे यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और कैटेगरी आपको शेयर कर रही हूँ जिसमें किसी एक बच्चे को मैंने टैब दी हुई थी, फिर मैंने एक रिमार्क डाला कि मैंने उसे SLC इशू कर दी। कब की उसे इशू, 31 मई को मैंने उसको री इशू कर दी। अब मुझे इसी टैब को री इशू करना है तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पेज नंबर को सेव रखूँगी क्योंकि ये पेज नंबर मैंने टैब पे दिए हुए हैं। तो क्योंकि इससे ईजी रहता है डिटेल को फाइंड आउट करने में। एक मैं ऐसे किसी नवीन को ढूंढूँ या ऐसे किसी रोहित को ढूंढूँ, और या मैं ऐसे पेज नंबर मेरे पास हो तो मिनटों में काम हो जाएगा। तो जो ऊपर ये जो पेज नंबर मेंशन किए हैं, जो 69 लिखा हुआ है, ये टैब के ऊपर भी मैंने मेंशन किया ताकि मैं इनको ढूंढ सकूँ।
फिर मैंने जिस दूसरे बच्चे को मैंने ये टैब दी है, मैंने उसकी ये डिटेलिंग यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट एक और हमारे पास एक आया था कि किसी के पास टैब थी पर उसे री इशू करना पड़ा था। रीज़न बीइंग उसकी वो टैब ब्रोकन हो गई थी और हमारे पास सही टैब्स पड़ी थी हमारे स्टॉक में। तो उसके लिए हमने ये किया, टैब री इशूड टू। अब यही सेम चीज़ है, मेरे को दोबारा नोट वो राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधा लिखा टैब री इशूड टू पेज नंबर 6। भी मैंने इस पेज नंबर 6 को ये वाली टैब इशू कर दी और उसके पेज पे मैंने लिखा कि इसकी इस टैब को मैंने स्टॉक में रख लिया। तो पेज नंबर के उस पे सब कुछ होगा। नेक्स्ट ये एक टीचर का साझा कर रही हूँ कि टीचर का आप कैसे बनाओगे पेज। टीचर का नाम डालिए, उसकी डिजिग्नेशन डालिए, उसके बाद आप उसकी एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर डाल सकते हो जिससे भी उसका वो जो टैब है वो लॉगिन करता है। फिर उसका मोबाइल नंबर आ गया और उसका सिम नंबर बता दिया हमने, IMSI नंबर बता दिया, फिर डेट ऑफ इश्यूज़ बता दिए, उसके सिग्नेचर्स ले लिए। तो ये सब जो था आपकी डिटेलिंग्स थी कि मैंने अपना स्टॉक रजिस्टर कैसा बनाया है। बहुत इजी रहता है मुझे चीज़ों को सर्च आउट करने में। तो अगर आपको भी सही लगे तो आप लोग भी ऐसा ही रजिस्टर बना लीजिए। थैंक यू सो मच।